जिन बड़े शहरों में लोग बड़ी संख्या में रोजगार पाने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर हाउसिंग क्राइसिस यानी कि आवास संकट पैदा हो रहे हैं। टॉप 9 शहरों में ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते 2 सालों में 1 करोड़ या उससे कम कीमत के जो घर हैं, उसकी सप्लाई में 36% की कमी आई है। इन शहरों में मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि समय रहते अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे आवास संकट पैदा होते हुए इन शहरों में नजर आ सकते हैं। दिखाते हैं आपको मुंबई से रिपोर्ट। 1 करोड़ या उससे कम कीमत के घर अब बड़े शहरों से गायब हो रहे हैं। एनएससी पर लिस्टेड रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट ने ऐसे सच से सामना करवाया है जो देश में हाउसिंग संकट बयां करता है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 सालों में मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई सहित भारत के ऐसे टॉप 9 शहरों में 1 करोड़ या कम कीमत के घरों की आपूर्ति में 36% की गिरावट आई है। हैदराबाद में पिछले 2 सालों में 1 करोड़ या कम कीमत के घरों की आपूर्ति 69% गिरकर 13,238 यूनिट्स पर आ गई। इसी अवधि के दौरान मुंबई में ऐसे घरों की सप्लाई 60% गिरकर 6,062 यूनिट्स पर पहुंच गई। एनसीआर में 45% गिरकर 2,672 यूनिट्स पर आ गई। इसी तरह से ठाणे में 36%, बेंगलुरु में 33%, पुणे में 32% और चेन्नई में 13% गिरावट आई है। आर्थिक राजधानी मुंबई के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि महंगे शहरों में अब सस्ते घरों का सपना सिर्फ सरकार ही पूरा कर सकती है या ऊपर वाला। अब बिल्डरों के बस की ये बात नहीं। ये अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है या गॉड कर सकते हैं, बिल्डर्स कुछ नहीं कर सकते इसमें। मुंबई में हाँ ठीक। देखिए मुंबई का बायर क्यों उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। हम लोग ने अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन जो है ना, एक तो सरकार की डेफिनेशन है 45 लाख। अभी ये रिपोर्ट जो आप कह रही है वो 1 करोड़ का है, पर एक अफोर्डेबल हाउसिंग का बायर का एक्सपीरियंस ना अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब कोई घर खरीदता है उसके टिपिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। लोकेशन, प्रोडक्ट, प्राइस। अफोर्डेबल हाउसिंग कहाँ पे ज़्यादा चलता है? मुंबई में, जैसे आपने कहा इतने कॉस्ट है तो लोकेशन में तो बैठता ही नहीं है मुंबई में, तो उसको कहाँ पे जाना पड़ता है? वो जाता है बहुत दूर, अंबरनाथ, बदलापुर, न्यू बॉम्बे, वो पार्ट्स में। तो लोकेशन ख़राब है। प्रोडक्ट, बिल्डर्स का एक मॉडल हो गया है कि वो रेट्स को कम नहीं करते पर वे घर के साइज़ को कम कर देता है। तो फिर जब बायर देखता है कि इतना छोटा घर है, प्राइस बैठ रहा है पर लोकेशन नहीं बैठ रहा उसके लिए और प्रोडक्ट नहीं बैठ रहा, बहुत छोटा है उसके लिए, तो बोलता है मैं क्या करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, खरीदता नहीं हूँ। जब थोड़ा और पैसा हो जाएगा ना तब मैं एक अच्छा सा घर लूँगा जो मेरी ज़रूरतें फुलफ़िल कर देता है। तो बायर ने भी उसको काफ़ी, मैं वो नहीं बोलूँगा ठोकर मार दिया, पर बायर्स को ये अफोर्डेबल हाउसिंग बैठा नहीं है, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। प्रॉब्लम हो जाता है कि रियल एस्टेट मार्केट में ना, जब ये हवा बनती है ना तेज़ी की, मार्केट गर्म है गर्म है गर्म है, सब बिल्डर्स पीछे चल जाते हैं और जब वो जाते हैं सबको वही पार्सल और लैंड चाहिए, तो वो बहुत बिड करते हैं और लैंड के रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। फिर वो बैठना कि लैंड का मेरा इतना खर्चा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना है, क्या मैं फिर कस्टमर को फाइनली वो बेच सकता हूँ कि नहीं वो रेट पे, वो नहीं कर सकते। भारत की 8% आबादी टियर 1 शहरों में रहती है और अगले 5 सालों में ये संख्या तेजी से बढ़ेगी। चूंकि बड़ी आबादी नौकरियों की तलाश में इन शहरों की ओर रुख कर रही है, ऐसे में एक्सपर्ट्स के साथ साथ इस रिपोर्ट में भी माना गया है कि समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इस श्रेणी में घरों की सप्लाई में कमी से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे आवास संकट खड़े हो सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।